नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तपन कुमार झा। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस शो में साइबर क्राइम स्टोरीज के अंदर। आज बात करने वाले फोर्थ एपिसोड है हमारे इस पर्टिकुलर सीरीज का। और आज बात करने वाले पिछले वाला जो केस था जिसके अंदर उस पर्टिकुलर यूजर के का पे क्राइम केस लग गया और वो 25 से 30 एफआईआर के अंदर इंगेज हो गया सिर्फ अपने अकाउंट में अनऑथराइज ट्रांजेक्शन होने की वजह से। आज जानते हैं हमारी इस वीडियो के अंदर कि ना किस तरीके से अगर आपके साथ में ऐसा केस हुआ है तो कैसे आप बच सकते हैं और क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या लीगल फॉर्मेलिटीज आपको करनी चाहिए। एज अ साइबर एक्सपर्ट मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इस केस से बचें। तो सीन की स्टार्ट ऐसे होता है कि भाई अगर मान लो आपके साथ में कोई फ्रॉड हुआ है, लेट्स सपोज कि आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी का हिस्सा बन गए जानबूझ के या बिना जाने। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको जानबूझ के बने तो भाई आप क्रिमिनल हो, कंफर्म बात है, ठीक है ना। और उस कंडीशन में भी आपको किस टाइप का एविडेंस कलेक्ट करने हैं इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला एविडेंस, अगर मान लो जैसे आपको किसी कंपनी ने ऑफर करा जॉब के लिए या फिर आपको बोला पार्ट टाइम कमा सकते हैं आप, सिर्फ आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जो भी करना है वो करने का। आपका अकाउंट में 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 1 लाख, 2 लाख तक पैसा आएगा धीरे धीरे करके। या फिर आपको टीम दे दी गई है जो शायद टेलीग्राम पे बनी, टेलीग्राम वाले ऑलमोस्ट सारे फ्रॉड होते हैं। जो लोग ऐसा बिजनेस कर रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मान लो कि जिनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कंपनी का फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं है, कई बार फर्म रजिस्ट्रेशन वाली कंपनीज भी एक बड़े लेवल पे फ्रॉड करती है। पहले आप कंपनी का बैकग्राउंड जाने, कंपनी कितनी जेन्युइन है, उसका मार्केट में एग्जिस्टेंस क्या है। ये सिर्फ गूगल पे जानकारी लेके ही काफी नहीं होगा, आप लोगों से पूछना पड़ेगा, उसके नियर बाय एरिया से पूछो। अगर आप उस सिटी में बिलोंग नहीं करते, हो सकता है कि वो दिल्ली की कोई कंपनी, मुंबई की कंपनी हो, तो आप वहाँ पे जो रेफरेंस में कोई अपना बंदा है उससे आप पूछ सकते हैं कि ये ना उस पर्टिकुलर कंपनी का एक बार एड्रेस वेरीफाई कर लो। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। उसके बाद आप इनिशियल जो ट्रांजेक्शन होते हैं या फिर चैट्स होती है ना, उसको हमेशा सेव रखें, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन जैसे मान लो कि उसने आपको अप्रोच करा, कैसे अप्रोच करा, फेसबुक के थ्रू अप्रोच करा, तो फेसबुक का आपका स्क्रीनशॉट होना चाहिए। तो ये सब एविडेंसेस जो होते हैं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। फेसबुक का स्क्रीनशॉट ले लेकर फेसबुक के थ्रू आपके पास आया है, इंस्टाग्राम का स्क्रीनशॉट ले लेकर इंस्टाग्राम के थ्रू उसने बोला है, फिर उसने आपको एक ग्रुप में ज्वाइन करा, तो वो पूरा स्क्रीनशॉट लेके रखना है अपन को हर एक एविडेंस के साथ में कि भाई मेरे को पहली बार इस कंपनी ने अप्रोच करा था, इस बंदे ने मुझे अप्रोच करा था इस चीज को लेते हुए और उसने मुझे ये कमिटमेंट करा था कि आपको ये चीजें मिलेगा। उसके बाद आपने सबके स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर उसने आपको कौन से टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करा, उसका एग्जैक्ट यूआरएल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। या पर्टिकुलर उसके अलावा उसने व्हाट्सएप पे आपको ऐड कराओ, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कराओ। बता दूं मैं आपको कि जब भी आप ऐसे ग्रुप में ऐड होते हैं तो स्कैमर अपना पूरा जाल बिछा के रखता है। अगर आपको लगता है कि ना नहीं आप बहुत स्मार्ट है, आप वेरीफाई कर लेंगे और लोगों से पूछ लेंगे जो ग्रुप में है, क्योंकि उस ग्रुप के अंदर कम से कम 15 से 20-25 लोग जो होते हैं ना वो खुद स्कैमर होते हैं और वो आपके माइंड को डाइवर्ट करते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही है, हाँ ये बिल्कुल सही है, हाँ ये बिल्कुल सही है। वो ग्रुप में शेयर करेंगे आज मैंने इतना कमाया, आज मैंने इतना कमाया। यू गेट अ कॉन्फिडेंस कि नहीं बॉस, मैं भी कमा सकता हूँ। आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस लाने का ही काम होता है उन 20 से 25 लोगों का, जो कंटिन्यूसली मैसेज डालते रहते हैं कि मेरे को इतना पैसा मिला, मैंने ये टास्क कंप्लीट कर लिया, सर अब क्या करना है। और जब आप उन लोगों से पूछते हो क्या आपको एक्चुअल पैसा मिला, वो बोलेंगे बिल्कुल मिला, क्योंकि वो तो खुद ही स्कैमर है ना, तो आपको मना क्यों करेंगे। तो कभी भी ऐसे सोर्सेज से, ऐसे ग्रुप में जो जब जब भी आप जुड़ते हैं तो उस ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं उनके पूरे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि जितने मोबाइल नंबर्स उस ग्रुप के अंदर है उन सब की आइडेंटिफिकेशन करी जा सके। और इसके पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ना आपको स्कैमर को बिल्कुल नहीं बताना कि आप उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आप उसको बताएंगे कि मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेन कर दूंगा, मैं साइबर क्राइम में, तो भाई एक स्कैमर को आप बोल रहे हो कि मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगा, आपको क्या लगता है वो आपको गोदी में बिठा के बोलेगा डिटेन करेगा? अरे नहीं बेटा, साथ में मिलकर अपन क्राइम करते, कोई नहीं बोलने वाला, वो इंस्टेंट सारे मैसेजेस डिलीट करना चालू कर देगा आपके सामने। तो उस कंडीशन में सबसे खतरनाक होता है कि आपके एविडेंस आपके पास नहीं रहते, जो बेगुनाही के एविडेंस होते हैं, जो ये प्रूव कर सके कि आपने ये जानबूझ के नहीं करा और आपको फंसाया गया है। तो इसलिए स्मार्टली वर्क करें इस कंडीशन में। अगर आपको लगता है कि बॉस मैं किसी ट्रैप में फंस गया हूं, तो सारे एविडेंस गैदर करना शुरू करें जो बेसिकली आपको बेगुनाह प्रूव कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप की चैट्स हो गई, व्हाट्सएप के ग्रुप के सारे नंबर, जितने भी नंबर, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी करें, साथ में स्क्रीनशॉट भी लें, क्योंकि स्क्रीनशॉट जो है ना वो टेम्पर हो सकता है। तो एक है ना इंटीग्रिटी का बहुत बड़ा सवाल होता है कि कोई आपको चैलेंज कर दे कि बॉस आपने जो स्क्रीनशॉट लिया ना इसमें आपने एडिटिंग कर रखी है। तो वीडियो जो बनाना होता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि वीडियो बना ले आप उस पर्टिकुलर एविडेंस का। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि आप जब वीडियो बना ले तो जल्दी से जल्दी आप अपने नियर बाई साइबर एक्सपर्ट से संपर्क करें 65B सर्टिफिकेट लेने का, क्योंकि 65B सर्टिफिकेट ये प्रमाणित करता है कि जो आपने एविडेंस लिया ना ये बिल्कुल ओरिजिनल है और इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करी गई है। तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन में जब हमारे पास केसेस आते हैं तो वो रॉ इमेजेस लेकर आ जाते हैं। तो रॉ इमेजेस आप उसको कोर्ट में पेश करोगे ना, तो जो जो साइबर की नॉलेज रखता है वो बोल देगा आपको कि ये तो टेम्पर है, ये तो आपने मॉडिफाई कर रखा है, ये तो हमारा तो नंबर ही नहीं है, अब प्रूव करो आप। अगर वो बहुत पुरानी इमेज है तो आप उसको प्रूव नहीं कर पाएंगे, इसलिए 65B सर्टिफिकेट आपको लेना चाहिए। अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा तो हमारी हमारी कंपनी भी 65B सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, नंबर दिया गया है, इस पे जाके आप कॉल कर लीजिए, साइट पे आप फॉर्म भर सकते हैं।
आपको सर्टिफिकेट 65B जो सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगा आपके एविडेंसेस के ऊपर। उसके बाद क्या है कि जैसे आपने सारे एविडेंस कलेक्ट कर लिए, वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली उसकी बाकायदा तरीके से, रिकॉर्डिंग करने के बाद अब आपका प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस में हमें अंतर समझना पड़ेगा। प्राइमरी एविडेंस वो जिस फोन के अंदर एक्चुअल में जो आपके एविडेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। सेकेंडरी एविडेंस जब इसको आप निकाले किसी और में डाल दे तो सेकेंडरी एविडेंस बन जाता है वो, जैसे आपने मोबाइल से निकाल के कंप्यूटर में डाल दिया, सेकेंडरी एविडेंस बन गया। तो प्राइमरी एविडेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अपने फोन को प्रोटेक्ट करना है, इसको नहीं कि उसका फिर और यूज कर रहे हैं थोड़े टाइम के लिए, उसको आप होल्ड पे रख दो भाई, उस फोन के सारे एविडेंस मेरे रखे हुए। तो स्क्रीनशॉट्स ले लें, नंबर्स ले लें, ठीक है, जितने बैंक अकाउंट्स है उनका लिस्ट निकाल लें आप, ठीक है, जितने ट्रांजेक्शन है उन सबकी समरी निकाल लें, ये सब चीजें निकाल लें आप। और उसके बाद फिर आपको रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ेगी, साइबर क्राइम के अंदर आपको भी कराने की जरूरत है। जब आप साइबर क्राइम में रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपके साथ में फ्रॉड हुआ है ना बॉस, आप तो एक क्राइम के आप हिस्सा बन गए, पर आज की तारीख में आपके साथ में भी क्राइम हुआ, क्योंकि उन्होंने आपको कन्विंस करा किसी गलत चीज के लिए और आपको पता नहीं था, और अननोइंगली आपने अमाउंट आपके अकाउंट में पेमेंट आया और आपने उसको ट्रांसफर कर दिया। तो बेसिकली एक क्रिमिनल एक्टिविटी हुई, पर आपको आपके साथ में धोखाधड़ी करी गई है। तो आप अपने नियर बाय पुलिस स्टेशन में जाके, साइबर क्राइम में जाके आप इसकी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। और अगर चैलेंजेस आता है आपको साइबर क्राइम में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, तो हमारे यहाँ cybersec.in जो पोर्टल है उसके ऊपर जाके आप रजिस्टर कर दें, तो हमारी टीम आपको संपर्क कर लेगी इसके रिगार्डिंग में। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी कि आपको भी एक साइबर क्राइम की रिपोर्ट करानी जरूरी है, क्योंकि साइबर क्राइम की रिपोर्ट ये प्रूव करती है कि भाई आपके साथ में फ्रॉड हुआ तो आपने एक्शन लिया या नहीं लिया। कई बार लोग क्या करते हैं, साइबर क्राइम में रिपोर्ट नहीं करते, उनको पता है कि फ्रॉड हो गया, डिलीट मारते सारी चीजें और बैठ जाते हैं। इस बैठने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो एफआईआर ऑलरेडी पूरे इंडिया में आपके खिलाफ रेज हुई, क्योंकि जिसके अंदर आपका मोबाइल नंबर, आपका अकाउंट नंबर यूज हुआ है। हो सकता है कि आप 25 लोगों को लीड कर रहे हो सकता है कि आपको कंपनी ने आपको बोला कि भाई अभी तो 25-50 रुपए कमा रहे हैं, पर आप ऐसा अगर टीम लीडर बन जाएंगे तो आप है ना 100-200 हज़ार रुपए कमा सकते हैं एक एक ट्रांजेक्शन के ऊपर। तो आपने 25 लोगों की टीम को लीड कर रहे हो, और जब अगर मान लो वो कंपनी फ्रॉड आपके साथ में कर रही, तो ऑब्वियस सी बात है वो 25 लोगों के साथ में फ्रॉड हुआ है। जब वो 25 लोगों का फ्रॉड हुआ और जब वो कंप्लेन दर्ज कराएंगे ना, उसमें पहला नंबर आप लोगों की, आप टीम लीडर थे उसके। तो ये सबसे खतरनाक होता है, 25 लोगों ने तो आप पे कंप्लेन कर रखी है और आपके अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन आ रहे हैं आपने उसकी भी कंप्लेन आपके नाम पे हो रही है। तो इतनी एफआईआर से डील कर पाना इतना ईजी नहीं है। अगर आप सोचे कि नहीं ये सब तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो नेट बंद कर देंगे, फोन बंद कर देंगे, सिम चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं होता। ये सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हमेशा कहीं ना कहीं बोलते हैं। अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है तो आपको घबराने की बात नहीं है। पहले अपने जो एविडेंसेस है वो स्ट्रॉन्ग करिए, जैसे मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेना है, सब चीजें नोट डाउन करनी है, सारे मोबाइल नंबर्स या फिर मान लो बैंक अकाउंट्स स्क्रीनशॉट सब अपने पास रखें। एक फाइल बना लें इसकी, क्योंकि फाइल बनाना बहुत जरूरी है। एविडेंस बहुत मात्रा में होता है हमारे पास, 5-5, 6-6 हज़ार ट्रांजेक्शन तक भी आते हैं। तो इसकी फाइल बनानी पड़ेगी आपको। फाइल बना के और उस फाइल को लेके फिर आप जाएं साइबर एक्सपर्ट के पास, और उसकी गाइडेंस में पूरे केस को आप आगे लेके चलें। क्योंकि साइबर एक्सपर्ट ही, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल का मामला है और साइबर क्राइम का मामला है, तो यहाँ पे साइबर एक्सपर्ट की राय बहुत जरूरी होती है पुलिस के साथ में इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अगर आपको बचना है तो उस कंडीशन में आपको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, तो आप आगे जाके बच सकते हैं। इससे इस पूरे केस के रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए, किसी भी तरीके की कंसल्टेंसी चाहिए, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, 9680100687, जो यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा होगा। इवन आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं cybersert.in, और वहाँ रजिस्टर कर सकते हैं अपने केस के बारे में। ऐसे बहुत सारे पॉपुलर वीडियोस हम लोग लेकर आएंगे, ऐसे क्राइम स्टोरीज लेकर आएंगे, ताकि आप इस टाइप के क्राइम से बच सके। ऐसे हमने काफी सारे लोगों के किसी से बाहर निकाला है, ठीक है ना, उनको बेगुनाह प्रूफ करा है, क्योंकि कई बार आप ना चाहते हुए भी ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं। ध्यान दें कि ना जहाँ पे बहुत इजी तरीके से पैसा आ रहा होगा, बिना काम करे पैसा आ रहा होगा, मतलब कि कहीं ना कहीं आपके साथ में क्राइम हो रहा है। इस चीज का ध्यान दें और सतर्क रहें। लोगों के साथ में वीडियो शेयर करें, क्योंकि हो सकता है घर में आपके किसी के साथ में भी हो रहा है। जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है, ये आप मान के चलें। और अगर आप साइबर क्राइम में आप जागरूक हैं, तो शायद आपके साथ में फ्रॉड तो बिल्कुल नहीं होगा, और आप 4 लोगों को और एजुकेट करें। ये हमारा इस पर्टिकुलर चैनल का मिशन है, जो हमारा साइबर क्राइम का स्टोरीज हम लोग कवर कर रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप जाएं आगे लोगों के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट शनिवार को आएगी एक नई स्टोरी साइबर क्राइम के ऊपर, नए केस के बारे में डिस्कस करेंगे, सोल्यूशन जानेंगे उसको। सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारे कंटेंट को। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।